जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही दिव्य सिद्ध संत की कथा श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री बैरू बाबा जी। माट गांव के थे, वो ब्रिजवासी थे। माट गांव में तरुलताओं के बीच एक विरागिन नाम का स्थान है। बहुत ही सुंदर स्थल है, जो कि वृक्षों की सघन छाया से घिरा रहता है। कहा जाता है वहाँ जितने ही संत बैठकर प्रेम से भजन करे, उन्हें तुरंत सिद्धि लाभ होता है। वैरागिन एक बहुत ऊंचा सा टीला है। टीले पे रास बिहारी जी का मंदिर है, और ऐसा दिव्य टीला है ये। वही टीला है जहाँ बैरू बाबा ने अपनी इच्छा से समाधि ली थी। उनकी इच्छा से, उनके कहने मात्र से धरती फट गई थी और धीरे धीरे बाबा ने उसमें समाधि ले ली थी। माट गांव में आज भी बैरू बाबा की बहुत मान्यता है। श्रद्धालु भक्त हैं, और जो भी श्रद्धा पूर्वक उन्हें पुकारता है, आज भी बैरू बाबा उन्हें आके दर्शन देते हैं, उनके कष्ट दूर करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व की ही घटना है। एक दिन मुरली नामक एक व्यक्ति पंखा बनाने के लिए खजूर के पत्ते लेके जा रहा था। दूर से कहीं से ला रहा था और माट गांव लौट रहा था। अमावस्या थी, अंधेरी रात थी, और मार्ग में कब्रिस्तान पड़ता था। अब तो जब वो जाने लगा अंधेरे से, वैसे ही वो डरे, और जब रास्ते में कब्रिस्तान पड़ गया, उसे देखकर तो वो बहुत घबरा गया कि कहीं कोई भूत आदि ना दिख जाए। बहुत घबराता हुआ जा रहा, और हुआ अब यही, जो उसका डर था वो सच हो गया। रास्ते में ही उसने 10 गज हाथ लंबा एक आदमी देखा, जो सफेद चादर ओढ़े हुआ था, सड़क पर लेटा हुआ था। और इसको देखते ही व्यक्ति को, वो जो भूत था, 10 गज हाथ लंबा जो व्यक्ति था, वो खड़ा हो गया। अब तो ये व्यक्ति बहुत डरा, भागे तो कहाँ भागे, काटो तो खून नहीं, ये स्थिति। बहुत डर गया कि अब मैं क्या करूँ, ये भूत मुझे खा जाएगा, क्या करेगा जाने। बहुत भयभीत हो गया, चीख पड़ा। लेकिन अब वहाँ सबकी श्रद्धा बैरू बाबा में, तो अब रोते गाते चिल्लाते भी यही बोला, बैरू बाबा रक्षा करो, बैरू बाबा रक्षा करो। और अब बैरू बाबा का नाम सुनते ही वो भूत अदृश्य हो गया। अब भूत तो अदृश्य हो गया, लेकिन उस मुरली नामक व्यक्ति का भय नहीं गया। अभी भी बहुत डर रहा था कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। तो बहुत डरते डरते जा रहा था कि आगे न आओ, पीछे न आओ, कहीं से प्रकट ना हो जाए वो भूत वापस। तो बहुत डर रहा था, तो बार बार जय बैरू बाबा, जय बैरू बाबा, जय बैरू बाबा, यही चिल्लाता हुआ जा रहा था। लेकिन अब इतना डरे हुए उस व्यक्ति को देखकर बैरू बाबा ने कृपा की। भूत तो पहले ही भाग गया था नाम से, लेकिन अब उसी समय उस व्यक्ति ने खड़ाऊ की आवाज सुनी। उसके पीछे से खड़ाऊ की आवाज आ रही थी, और जब पीछे मुड़ के देखा तो जटाधारी गौर वर्ण के दिव्य स्वरूप में बैरू बाबा प्रकट हो गए। लंबा सा कुर्ता पहन रखा था उन्होंने, हाथ में माला थी, और उस व्यक्ति के पास आके बोले, घबरा मत मुरली, मैं आ गया हूँ ना, चल तुझे वहां पहुंचाया हूँ। और इतना कहते ही अब मुरली का भय चला गया, क्योंकि बैरू बाबा उनके साथ थे। साथ साथ अब उनको गांव तक पहुंचा कर आए। आगे आगे मुरली चल रहे थे, और पीछे पीछे अपनी खड़ाऊ चटकाते हुए बैरू बाबा चल रहे थे। जब गांव निकट पहुंच गया, तब बैरू बाबा ने कहा, ठीक है मुरली, अब चला जा, अब कोई भय नहीं है तुझे। और ये कहते ही मुरली ने कहा, हाँ बाबा, और पीछे मुड़ते ही जैसे देखा, प्रणाम करना चाहा बाबा को, लेकिन बाबा तो ये क्या, अदृश्य, केवल पहुंचाने भर तक के लिए प्रकट हुए थे उसको। तब तो जय जयकार करी बैरू बाबा की। इस प्रकार की अनेकों घटना हैं उस माट गांव की। सबको कुछ ना कुछ बैरू बाबा के अनुभव होते हैं। सब बैरू बाबा की वहाँ बहुत कथाएं बताते हैं। बैरू बाबा को ही अपना पितु, मात, सहायक, स्वामी, सखा सब मानते हैं। लेकिन है कौन ये बैरू बाबा? क्या भक्ति है उनकी, कैसे ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई? तो बैरू बाबा का जन्म राजा जयपाल सिंह के वंश में हुआ था, जिन्होंने ब्रिज का जैतक नामक गांव बसाया था, जिसे आजकल जैत नाम से जाना जाता है। और बैरू बाबा के पिता ने, जो कि थे राजा सूर्यमल जी, उन्होंने माट गांव बसाया
सूर्यमल जी के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था सिंघन सिंह जी, दूसरे का नाम बैरू बाबा जी अर्थात बैरू सिंह जी, तीसरे पूरन सिंह जी और चौथे थे शेर सिंह जी। बैरू सिंह जी का विवाह हुआ बरसाने में श्री बिहारी सिंह जी की पुत्री से, श्रीमती मानकौर जी से, और इनके 2 पुत्र हुए, राजा और मूला। अब इन्होंने अपने पुत्रों को माटगांव दे दिया और दोनों पुत्रों ने माटगांव का विभाजन कर लिया और दोनों ने माटगांव का नाम अपने अपने नाम पे ही रखा। तो इसलिए माटगांव 2 नाम से जाना जाता है। उसके 2 भाग हो गए, एक भाग माट मूला और दूसरा माट राजा, जो कि इन्हीं के नाम पे हुए। इन्हीं नामों से आज भी माटगांव जाना जाता है। अब अपनी सब संपत्ति बैरू बाबा ने लड़कों में बंटवारा तो कर दिया, सब संपत्ति उनको दे दी, गांव आदि सब दे दिया और स्वयं विरक्त वेश ले लिया। तीर्थाटन को चले गए। उनके गुरुजी कौन थे ये तो कोई नहीं जानता, पर उनके ईष्ट थे रास बिहारी सरकार। उनकी मधुर रस से उपासना किया करते थे। उनके वेश का नाम क्या था ये भी नहीं पता, किससे संन्यास दीक्षा ली ये भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं। लेकिन बैरू सिंह नाम था, इसलिए बाद में उनको बैरू बाबा के नाम से ही सब जानने लगे। 12 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण किया, खूब भजन किया वहां पे, और उस सब के पश्चात बैरू बाबा वापस माटगांव लौट आए। जब बाबा लौट कर आए, 12 वर्ष हो चुके थे, कठोर भजन करते थे, तपस्या करते थे। तो जब वे आए तो उनकी लंबी लंबी जटाएं हो गई थी, वे एक अल्फा पहन के रहते थे। वैरागिन स्थान पर ही एक खंडियार वृक्ष के तले बैठकर रास लीला का ध्यान किया करते थे। अयाचित वृत्ति से रहते थे, जो मिल जाता था उसी से जीवन निर्वाह करते थे। किसी से कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं जांचते थे, केवल भजन में ध्यान लगाते थे। लेकिन वहाँ की जो प्रचलित कथा है, किंवदंती है, उनके अनुसार कहा जाता है कि उनकी एक भाभी थी जो कि बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, और अपने इन देवर से खूब प्रेम किया करती थी, खूब प्रेम से उनकी सेवा किया करती थी और आके इन्हें भोजन पवाया करती थी, भिक्षा दिया करती थी। लेकिन बड़े भाई को दोनों पे संदेह हो गया कि दोनों आपस में प्रेम संबंध रखते हैं। गलत फहमी हो गई बड़े भाई को, जिसके कारण क्रोध में भरकर उन्होंने बैरू बाबा से कहा, अब तो मेरी आंखों से ओझल हो जा, मुझे तो उससे कोई संबंध नहीं रखना। जबकि ये तो पहले ही घर संसार सब त्याग चुके थे। लेकिन फिर भी बड़े भाई के मन में दुष्विचार आ गए इनके प्रति। तब तो बैरी बाबा ने कहा, ठीक है, यदि आपकी यही आज्ञा है तो आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और यदि मैं सच्चा हूँ, मेरा हृदय शुद्ध है, तो अभी धरती फट जाएगी और मैं उसमें समाधि ले लूंगा। और ये कहते ही जिस समय वे वैरागिन के जिस टीले पे बैठे हुए थे उसकी धरती फट गई और वे धीरे धीरे धरती में समाने लगे। अब बड़े भाई को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने बेकार में इन पे आरोप लगाया, ये तो शुद्ध हृदय है। लेकिन क्या कर सकते हैं, देर हो रही है, भाई तो धरती में समा रहा है। तब तो वे दौड़ कर आए, बैरू बाबा का हाथ पकड़ा, उन्हें निकालना चाहा। लेकिन बैरू बाबा ने कहा कि अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, बिल्कुल मना कर दिया अपने आप को स्पर्श करने से। और जब उनका सारा शरीर धरती के भीतर चला गया, केवल मुख बाहर रह गया, तब तो उन्होंने लोगों से अपने ऊपर एक नाद रख देने को कहा। तब लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी आज्ञा का पालन किया और उनके ऊपर एक नाद रख दिया, और उसके पश्चात नाद समेत उनका बाकी पूरा शरीर पृथ्वी में समा गया। जीवित समाधि ले ली उन्होंने वहीं उस टीले पे। ग्रंथ में तो कहा गया है कि ये किंवदंती कितनी सत्य है ये उन्हें भी नहीं पता, लेकिन लोक कथा तो ऐसी ही है। लेकिन ये अवश्य सत्य है कि बैरू बाबा ने वहां जीवित अवस्था में ही अपनी इच्छा से समाधि ली, बसंत पंचमी को समाधि ली। इसीलिए आज तक बसंत पंचमी पे उस स्थान पे बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है और लोग उस समाधि पे नाद चढ़ाया करते हैं, बैरू बाबा से प्रार्थना किया करते हैं। भजनानंदी संतों को वहाँ भजन करने से सिद्धि लाभ होता है। गृहस्थ और जो कोई भी अलग अलग इच्छाएं लेकर आते हैं उनकी इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन उस गांव वालों का अटूट विश्वास है कि बैरू बाबा सदा उनकी रक्षा करते हैं, तो इसलिए बैरू बाबा को
वे लोग अपने माता पिता गुरु सहायक स्वामी सखा सब मानते हैं। आपदा में उन्हें ही पुकारते हैं। तो ऐसे दिव्य भक्त हुए श्री बैरू बाबा जी, जो भजन के बल से साधारण से दिव्य बन गए। तो आज बैरू बाबा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।